ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। जब दैवीय शक्तियां आपकी आंखों में वास करना शुरू करती हैं तो आपको मिलते हैं ये 6 संकेत। जब आप पूजा करते रहते हैं, पूजा करते करते आपको उस समय पता चलता है जब ये संकेत आपको मिलते हैं कि देवी शक्तियां आपकी आंखों में वास कर चुकी हैं। देवीय शक्तियों ने अपना स्थान आपकी आंखों में ले लिया है। ये 6 संकेत आपको बताते हैं कि आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत प्रबल हो चुकी है। एक साधक की कैटेगरी में आप आ चुके हो। आपका जो ऑरा है वो बहुत तीव्र हो चुका है और आपके ऑरे की जो 4 लेयर है वो बहुत साफ और चमकीली बन चुकी है। जैसे जैसे आप हवन करते हैं, जैसे जैसे आप पूजा करते हैं, वैसे वैसे आपकी आंखों का तेज बढ़ता चला जाता है। और जब आप इन संकेतों को सुनते हैं, जब आपको पता चलता है कि इन संकेतों के माध्यम से कि आपके शरीर के अंदर दैवीय शक्तियां जागृत हो चुकी हैं और उन दैवीय शक्तियों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, और वो भी आपकी आंखों में, तो ये बहुत ही खुशी की बात होती है एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए, क्योंकि वो दिनों रात या फिर कह के सालों से वो पूजा कर रहा है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा वो कौन से हैं वो 6 संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि देवी शक्तियों ने आपकी आंखों में वास कर लिया है। सबसे पहला संकेत होता है, जब देवी शक्तियां आपकी आंखों में वास करती हैं तो आपकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। सामने वाला जो व्यक्ति है उसको एक अलग सी चमक आपकी आंखों में दिखाई देती है। ये चमक केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिखाई देंगी जिनके शरीर के अंदर सकारात्मक शक्ति है या नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि पॉजिटिव शक्ति नेगेटिव शक्ति को आभास कर सकती है और नेगेटिव शक्ति पॉजिटिव शक्ति का आभास कर सकती है। आपकी आंखों में एक अलग सी चमक होगी, जिस चमक को एक साधक देख सकता है, जिस चमक को एक भक्त देख सकता है, या वो व्यक्ति जो नेगेटिविटी से ग्रस्त हो। तो इस समझ जाना कि आपकी आंखों में दिव्य शक्तियां विराजमान हो चुकी है। दूसरा संकेत होता है कि जब भी आप किसी नेगेटिव से जुड़े व्यक्ति को देखते हैं, भूत प्रेत से बाधित किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसकी आंखों में जैसे आप देखते हैं, तो वो आपकी आंखों में आंख नहीं मिला पाएगा, क्योंकि जो सकारात्मक शक्ति है उनका जो तेज होता है वो इतना तीव्र होता है कि नेगेटिव शक्तियां अपनी आंखों को चुराना शुरू कर देती हैं। अगर आपको ये संकेत मिलता है, आप किसी की आंखों में देखते हैं जिसको भूत प्रेत से कोई व्यक्ति ग्रस्त है या पीड़ित है और वो आंखें चुराना शुरू कर दे आपसे, इसका मतलब आपकी आंखों में दैवीय शक्तियां विराजमान हो चुकी हैं। तीसरा संकेत होता है कि जब दैवीय शक्तियां आपकी आंखों में विराजमान होती है तो एक अलग सा तेज, एक अलग सी आकर्षण आपकी आंखों में आ जाता है। बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो, वो आपकी तरफ आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं। पशु आपकी तरफ आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और पशु जो हैं, कहा जाता है कि वो देवी शक्तियों का आभास कर सकते हैं। तो पशु और छोटे बच्चे आपकी तरफ आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं निर्भय होकर, और साथ साथ आपको प्रेम करना शुरू कर देते हैं। ये उसी तेज के कारण होता है जो तेज आपकी आंखों में है। ये तीसरा संकेत मैंने आपको बताया। चौथा संकेत होता है कि अगर आप किसी नेगेटिविटी से कोई ग्रस्त है व्यक्ति और उसकी आंखों में देख लें, तो उसके अंदर सवारी आ जाती है, वो शक्ति उठ के आ जाती है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो। उसके अंदर सवारी खेल जाएगी, उसके अंदर सवारी आ जाएगी अगर आप टक टकी नजरों से उसकी आंखों में देखना शुरू कर दें। इसका मतलब देवी शक्तियां आपकी आंखों में वास कर रही हैं। इन संकेतों से आप समझ सकते हैं। पांचवा संकेत होता है, अगर आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते समय आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई हैं, या आपकी आंखों में एक अलग ही गर्माहट आपको महसूस हो रहा है, एक अलग सी मतलब गर्माहट आपको लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊर्जा आपकी आंखों में, आपकी आंखों के इर्द गिर्द घूम रही हो, आपकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई हो, आपको अपना ध्यान ना रहा हो, जैसे एक समाधिस्थ व्यक्ति होता है उस प्रकार से केवल और केवल आपका ध्यान आपकी आंखों पे रहता है, बाकी कहीं नहीं, यानी आपके पूरे शरीर पे आपको कुछ महसूस होता है केवल अपनी आंखों पे। तो ये संकेत आपके इष्ट के या देवी शक्तियों के आपकी आंखों में विराजमान होने के होते हैं। और छठा संकेत होता है कि कोई व्यक्ति आपके सामने झूठ नहीं बोल पाता, यानी कोई व्यक्ति चाहकर भी आपके सामने झूठ नहीं बोल पाता। आपको देखकर सामने वाले व्यक्ति अगर गुस्से में है तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। आपको नहीं पता वो कैसे है, पर जैसे ही आपने उसको देखा, आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है उसके कारण उसका गुस्सा शांत हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कई नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा दिलाती हैं,
उल्टे सीधे ख्याल, मरने के ख्याल उसको दिलाती हैं। ऐसे ख्याल जैसे भाग जा घर से, मर जा, फांसी लगा। तो जैसे ही आप उस व्यक्ति की आंखों में देखेंगे, आपकी ऊर्जा जैसे ही उस वहां टकराएगी तो वो शक्ति अपना प्रभाव छोड़ देगी, यानी वो विचार खत्म हो जाएंगे, वो गुस्सा खत्म हो जाएगा, मरने के जो विचार आ रहे थे वो खत्म हो जाएंगे और वो व्यक्ति अपनी सुध में आ जाएगा। ये उस समय होता है जब देवी शक्तियां आपकी आंखों में वास करना शुरू करती हैं। झूठ नहीं बोल पाएगा वो व्यक्ति आपसे, चाहकर भी वो आपसे झूठ नहीं बोल पाएगा। केवल आपने आपके देखने की देर है। जब आप देखते हैं तो आपकी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा उसको मजबूर करती है कि वो सकारात्मकता से बोले, पॉजिटिव बोले, सच बोले, झूठ बिल्कुल भी ना बोले। अगर ये 6 संकेत जो मैंने आपको बताए हैं आपको भी मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपकी शक्ति जो है वो आपकी आंखों में वास कर चुकी है। आप दरबार में आते हैं, धाम में देखा होगा, हम किसी को टच नहीं करते, पर केवल आंखों में देखने मात्र से सवारी आ जाती है। आंखों में देखने मात्र से वो व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है। आंखों में देखने मात्र से उसमें मार लगनी शुरू हो जाती है। आंखों में देखने मात्र से उसकी नेगेटिविटी हटनी शुरू हो जाती है। उसका कारण यही होता है, एक साधक जब निरंतर जप करता है, हवन करता है, निरंतर अपनी सेवाएं करता है, निरंतर धाम पर जाता है, तो उसके साथ में सकारात्मक शक्तियां जुड़ना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे साधक, बहुत सारे भगत जो चौकी लगाते हैं या दरबार लगाते हैं या नहीं भी लगाते पर वो सेवा करते हैं, वो किसी न किसी धाम पर जाते रहते हैं। सिद्धपीठ धाम पे मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे, बाबा त्रिलोक भारती जी के धाम जाएंगे, बाबा मोहनराम के धाम जाएंगे, काली खोड़ी धाम जाएंगे, माँ तीन पहाड़ी वाली के धाम जाएंगे, गुड़गावा धाम जाएंगे, शीतला माता के मंदिर, माँ काली के मंदिर जाएंगे, दक्षिणेश्वर काली जाएंगे, पटियाला जाएंगे माँ काली के मंदिर में, या तीन पहाड़ी जाएंगे, या बटुक भैरव के दरबार में जाएंगे, किलकारी भैरव के दरबार। ये क्या होता है? या बागड़ जाएंगे बाबा जहारवीर गोगा जी महाराज के चरणों में, या गोरख टीले बाबा गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में जाएंगे। और भी ऐसे देवता हैं, करणी माता, जीर्ण माता, कुंवर बाबा और बहुत सारे देवता। तो क्यों वो जाते हैं? उसका कारण कभी आपने सोचा है? उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो शक्तियां जब धाम में जाते हैं, उस धाम के अंदर जो उस धाम का मुख्य देवता है उसके नीचे जो शक्तियां कार्य करती है, दूत, वीर, योगनियां, जो भी है, या सेविकाएं, वो आपके साथ लगने देती हैं, यानी आपके साथ आ जाती हैं। आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपकी हाजिरी को देखते हुए वो शक्तियां आपके साथ लगना शुरू हो जाती हैं, आपकी बात मानना शुरू कर देती हैं, आपके साथ देना शुरू कर देती हैं। इसलिए बार बार एक भक्त जो है वो दरबार में जाता है और ऐसा फायदा होता भी है। इसलिए हम कहते हैं कि आपको भी जाना चाहिए, आपको धाम जाना चाहिए। हर महीने, हर हफ्ते आप कोशिश करो कि आपके आसपास या जितना भी दूर आपका कोई धाम हो जिसको आप पूछते हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी महाराज या अन्य किसी देवता को, आप जाइए, आप देखेंगे कि वहाँ से शक्तियाँ आपके साथ होने शुरू हो जाती है। और मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि वो भी इन संकेतों के माध्यम से जान पाए कि हाँ, हमारे साथ भी देवी शक्तियाँ चल रही हैं। हर रोज प्रतिदिन दोपहर 2 बजे, रात को 9 बजे हम लाइव आते हैं। आप इस चैनल पे लाइव जुड़ सकते हैं। शिव कृपा, शिव साधना केंद्र और शिव कृपा परिवार 3 चैनल हैं हमारे। तीनों चैनलों पे आपको भरपूर भक्ति, भक्ताई की जानकारियाँ और देवी शक्तियों की जानकारियाँ, चौकी दरबार की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और साथ ही हर महीने हम संकटनाशक हवन करते हैं 15 से 25 के बीच में। इस महीने 23 जुलाई को संकटनाशक हवन है। जो बच्चे भूत प्रेत आदि से पीड़ित हैं वो संकटनाशक हवन करवा सकते हैं। दरबार का नंबर है 8130404375, 8130404375। इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। अगर भूत प्रेत की समस्या है, आप धुनी भी ले सकते हैं दरबार से। जो दरबार की संकटनाशक धुनी बड़े से बड़े भूत प्रेत तंत्र को हटाती है आपके घर से। कई बार ऐसा होता है कि संकट आपके घर के अंदर होता है, आप घूम रहे होते हैं, तो धुनी घर के लिए है। आप दरबार के नंबर जो मैंने बताया उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, ढेर सारा आपको आशीर्वाद प्रदान करें, हर पल हर्षण साथ है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर महादेव।